बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन, सैम्पल और सैम्पलिंग के कंसेप्ट की। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको पहले समझते हैं। बाकी पॉपुलेशन और सैम्पल पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं सैम्पल, पॉपुलेशन और सैम्पलिंग की, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखते हैं। पॉपुलेशन किससे कहते हैं? वो लोग, वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जिन पे हमने स्टडी करनी है, उन सारे जो है उनको पॉपुलेशन कहते हैं। मसलन किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स मालूम करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ये सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो जाएंगे ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। अब सारा पॉपुलेशन तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम सैंपल लेते हैं। सैंपल किसे कहते हैं? अ सैंपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सैम्पलिंग फ्रेम। वो जो पॉपुलेशन जिनसे हमने कुछ लोग ले लिए, कुछ यूनिट्स ले लिए, उन कुछ यूनिट्स को सैम्पलिंग कहते हैं। मसलन किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपने 40 ले लिए, तो ये 40 पे स्टडी करना, इसको सैंपल कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्कूल के स्टूडेंट से हम कुछ लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जो कुछ लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं, मतलब उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। और जो सेलेक्ट होकर आ जाते हैं आपके पास, मतलब वो 40, तो वो जो है वो 40 स्टूडेंट, वो आपके क्या है, वो सैंपल कहलाते हैं। उस सैंपल को जब स्टडी करते हैं, उनके एवरेज मार्क्स को स्टडी किया, उससे जो रिज़ल्ट निकला उसको फिर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जो पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन से जो रिज़ल्ट निकलता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर जो है पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है और स्टैटिस्टिक जो है सैंपल के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको इन तीनों की समझ आई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। Sample selection methodologies. The process of deriving a sample is called sampling method. ये वही जो अभी मैंने कहा कि सैम्पलिंग किसे कहते हैं, सैम्पलिंग मेथड, ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद सैम्पलिंग फॉर्म्स द एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन एज दिस मेथड डिराइव्स एज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। इसमें हम फिर जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों को देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाई है, इवन इसके टाइप से भी बनी है वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत कुछ आप उसमें जो है आप स्टडी कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट से जिस पे मैंने वीडियोस बनाई है रिसर्च से रिलेटेड। सैम्पलिंग मेथड्स आर कैरेक्टराइज्ड इन टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेज लाइक प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्या? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथोडोलॉजीज विद एग्जांपल। Probability sampling is a method of deriving a sample where the objects are selected from a population based on the theory of probability. This method includes everyone in the population. Probability में हम क्या कहते हैं, सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है रैंडमली, मतलब इसकी बात नहीं करते, हम सबको सेलेक्ट करते हैं, जितनी पॉपुलेशन है सबको, सबसे जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सबको इक्वल चांस दिया जाता है कि उसको सेलेक्ट किया जाए। हिंस देयर इज़ नो बायस व्हाटसोएवर इन दिस टाइप ऑफ सैंपल। इसमें हमने बायस का ये यूज़ नहीं करना। बायस से मेरा तासुब वगैरह, जैसे सपोज अगर मुझे कोई बंदा अच्छा लगता है तो मैंने जाके उससे जो है डेटा कलेक्ट करना है, नो। अगर मुझे कोई जिससे मुझे मतलब नफ़रत है या जिसको मैं डिसलाइक करता हूँ तो मैंने उसके पास नहीं जाना, नो। प्रोबेबिलिटी में हम ये चीज़ नहीं करते। प्रोबेबिलिटी में हमने सबसे डेटा कलेक्ट करना होता है। द सिलेक्शन क्राइटेरिया आर डिसाइडेड at the outset of the market research study and form an important component of research. So each person in the population can be sequentially be a part of the research. कोई भी ये पॉइंट रह गया था, मतलब जितने भी लोग हैं इससे जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सबको इक्वल जो है रखा जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं। वैसे सैम्पलिंग के 2 टाइप्स, एक प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी के हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं, इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी के भी हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स की। पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे रैंडम वर्ड के ऊपर आप गौर करें कि ये जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है सेलेक्टिंग अ सैंपल। सैंपल वर्ड को समझना, सैंपल के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आगे हम स्लाइड्स डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप्स, उसमें सैंपल और पॉपुलेशन वर्ड यूज़ होगा। इस पे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है, बाकी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन उन 2 वीडियोज़ में देख सकते हैं जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है सैंपल और पॉपुलेशन पे।
इन दिस मेथड ईच मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टडी। इसमें सबको इक्वल चांस दिया जाता है। किसमें? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। द ऑब्जेक्ट इन दिस सैम्पल पॉपुलेशन आर चूजन प्योरली ऑन अ रैंडम बेसिस। ये रैंडम बेसिस पे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है एंड ईच मेंबर हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, या आप इसकी एग्जांपल्स आप जब मैं पढ़ूंगा तो आपको ऑब्वियसली समझ आएगी। If a university dean would like to collect feedback from students about their perception of the teachers and level of education, all 1000 students in the university could be part of the sample। मतलब 1000 स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी में, अगर डीन जो है ये कहना चाहते हैं कि मैंने फीडबैक लेनी है इन स्टूडेंट से, तो क्या होगा? 1000 स्टूडेंट्स है, अब उन 1000 में जो 100 स्टूडेंट्स रैंडमली सेलेक्ट होके आएंगे, उसको क्या कहेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मुझे इस्लामाबाद के सारे स्कूल्स की रिसर्च करनी है और देखना है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल कितना है, फ़र्ज़ करें मैं जानता हूँ कि इस्लामाबाद में 100 स्कूल्स है। अब ये मेरे लिए मुमकिन तो नहीं कि मैं हर स्कूल जाऊँ, उनसे डेटा कलेक्ट करूँ उन तमाम 100 स्कूल से, तो मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरफ जाऊँगा। उन सारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं लेकर आता हूँ और फिर उन लिस्ट में से कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता हूँ जिन पे फिर मैंने अपना रिसर्च कंडक्ट करूँगा। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जैसे हम लकी ड्रॉ का हम यूज़ करते हैं, उसमें से कोई चिट मतलब उठाते हैं रैंडमली। तो ये क्या है? ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। आई होप पहले टाइप की आपको समझ आई होगी। दूसरा टाइप है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड वेयर द रिस्पोंडेंट पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल क्लस्टर्स। इसमें इक्वलिटी की बात की जाती है, जिसमें मतलब इक्वल डिवाइड किया जाता है। Clusters are identified and included in a sample based on defining demographic parameters such as age, location, sex, etc. This makes it extremely easy for a survey creator to derive practical inferences from the feedback। क्लस्टर में जो है हम बात करते हैं सिंपल, जैसे पहले मैंने बात की थी कि अगर इस्लामाबाद के 100 स्कूल्स हैं उस पे मैंने रिसर्च करनी है, मतलब स्टूडेंट जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल देखना है, तो मैं क्या करता हूँ? अब 100 स्कूल्स की बजाय मैं 50 करता हूँ। तो ये जो 50 मैंने सेलेक्ट किए ये क्लस्टर सैम्पलिंग में आते हैं। मींस यू चूज़ अ नेचुरली एग्जिस्टिंग क्लस्टर एंड देन यू डू योर रिसर्च रादर देन चूजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 100 स्कूल्स। मतलब 100 स्कूल से जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करना, मैं क्या करता हूँ? आई रेंडमली चूज़ 10 स्कूल्स या आई रेंडमली चूज़ 50 स्कूल्स। मैं रेंडमली क्या करता हूँ? बिला तरतीब जो है 10 स्कूल सेलेक्ट करता हूँ या 50 स्कूल सेलेक्ट करता हूँ एंड स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन दीज 50 schools या 10 schools। so then I am going to generalize it all the schools of इस्लामाबाद। तो फिर मैं जो है ये जो रिसर्च मैंने की है इसको जनरलाइज़ करता हूँ। जनरलाइज मीन्स आम करना, मीन्स ये इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स पे मतलब ऊपर आम करता हूँ, जनरलाइज़ करता हूँ। तो ये क्या है? ये क्लस्टर सैम्पलिंग में आता है। फिर इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दी इस्लामाबाद की स्कूल से रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग is a sampling method where the researcher chooses respondents at equal intervals from a population. The approach to selecting the sample is to pick a straight starting point and then pick respondents at a predefined sample interval। इसमें मैं उन तमाम जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाऊंगा, उन तमाम 100 स्कूल्स के स्टूडेंट्स की लिस्ट, और फिर मैं उनमें से nth स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा, nth सेलेक्ट करूंगा। nth से लाइक वी राइट लाइक दिस nth। सो nth सेलेक्ट करूंगा मतलब 10th 20th 30th 40th 50th 60th, मतलब 10 स्टूडेंट्स। फ़र्ज़ करो 1000 स्टूडेंट्स है, अब उन 10,000 स्टूडेंट्स है, अब उन 10,000 स्टूडेंट में से हर एक से 10 स्टूडेंट्स चूज़ करूँगा, जैसे 10th 20th 30th 40th, ऐसा करके मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। मैंने अल्फ़ाबेटिकल एक लिस्ट बनाई और मैं जो है इवन आई मीन्स इवन nth आई सेलेक्टेड, nth लाइक दिस, nth आई सेलेक्टेड जैसे 10th 20th 30th 40th वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है। और सेम इस एग्जांपल में भी ओलंपिक से रिलेटेड बात की गई है। इसमें भी वही जैसे 10th 20th 30th 40th ऐसे सेलेक्ट करके जो है मींस आगे प्रोसेस जारी करते हैं। उसके बाद आता है
Stratified random sampling. Stratified random sampling is a method of dividing the respondent population into distinctive but predefined parameters in the research design phase. In this method, the respondents don't overlap but collectively represent the whole population. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है क्या? इसमें होता क्या है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में? इसमें मैंने जो 10,000 स्टूडेंट्स को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा, मतलब वो जो 10,000 है उन स्टूडेंट्स को मैं होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करूँगा। फ़र्ज़ करो मैंने 80 ग्रुप बना लिए, 80 ग्रुप बना लिए इन 10,000 स्टूडेंट्स में से, और फिर मैं उनमें से रैंडमली मैं जाके कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं उन स्टूडेंट्स पे अपना रिसर्च कंडक्ट करूंगा। तो ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जैसे इस एग्जांपल में सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात की गई है, मतलब डिफरेंट जो है लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसी तरह इस पिछले एग्जांपल में जैसे बात की हमने कि मैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली जाके सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं उन स्टूडेंट्स पे अपना रिसर्च कंडक्ट करूंगा। उसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथडोलॉजीज विद एग्जांपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूजेस द रिसर्चर्स डायरेक्शन डिस्क्रेशन टू सेलेक्ट अ सैम्पल। This type of sample is derived mostly from the researchers or statisticians' ability to get this sample. This type of sampling is used for preliminary research where the primary objective is to derive a hypothesis about the topic in research. तो इसमें हम hypothesis की बात करते हैं। Here each member does not have an equal chance of being part of the sample population. पिछले में जो नो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने सबको चांस दिया, मतलब सबको चांस दिया जाता है, सबको इक्वलिटी दी जाती है पॉपुलेशन में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम जो है क्या करते हैं, हम इक्वल चांस नहीं देते किसी को, मतलब हमारी मर्ज़ी है तो हमने जिसको सेलेक्ट करना होता है। एंड दोज पैरामीटर्स आर नोन ओनली पोस्ट सिलेक्शन टू द सैम्पल। उसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने ये भी नहीं देखना था कि मतलब किसी को अगर सपोज़ मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैंने उससे सैंपल जो है मतलब उसे जो है डाटा कलेक्ट करना है। कोई मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे डाटा कलेक्ट ही करूँगा। उसमें ये चीज़ नहीं थी, मतलब सबसे हमने सब इक्वलिटी के बेस पे हमने करता। इसमें ये चीज़ है कि इसमें इक्वलिटी नहीं होती, इसमें मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। सो वी हैव आल्सो 4 टाइप्स ऑफ इट। इसके भी हमारे पास 4 टाइप है। पहला टाइप है हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग is easy terms, stands for the convenience of a researcher accessing a respondent. There is no scientific method of deriving this sample. Researchers have nearly no authority over selecting the sample element, and it's purely done on the basis of proximity and not representativeness. This non-probability sampling method is used when there is limit and cost limitations in collecting feedback. Convenience sampling का मतलब ये है, इसमें क्या होता है कि जो मुझे कन्वीनियंटली अवेलेबल हो मैं उन लोगों पे रिसर्च कर लेता हूँ, रादर देन गोइंग आउट, मुझे बाहर जाने की मीन्स एंड चूजिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, के रादर देन गोइंग आउट एंड चूजिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, के मैं डिफरेंट लोगों को सेलेक्ट करूँ डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो बाहर जाऊँ और ये करूँ कि मतलब डिफरेंट लोगों को सेलेक्ट करूँ डिफरेंट बैकग्राउंड से, मुझे इसके लिए तो बाहर जाना होगा। सो आई कैन चूज़ देम, आई कैन डू माई रिसर्च। तो सो इट मीन्स कन्वीनियंटली लोग मुझे मिल रहे हैं, तो इसको हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं। फिर ये इसके एक और एग्जांपल यहाँ पे है। रिसर्चर्स आर कंडक्टिंग अ स्मॉल इंटरसेप्ट survey to understand the probability of using a fragrance from a perfume manufacturer. In this sampling method, the sample respondents are chosen purely on their proximity to the survey desk and their willingness to participate in the research. तो इसमें भी अगर सपोज़ यही बात कर रहा है कि अगर उसकी खुशबू या जो परफ्यूम की जो खुशबू है, जो फ्रेगरेंस है, उसको अगर मैंने जांचना है, उसका पता करना है कि यार इसकी कैसी खुशबू है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आसपास खड़े होंगे, जो आसपास के लोग होंगे, तो मैं उनसे जो है उसकी फ़ीडबैक लूँगा, मतलब उसी सेम जगह पे, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग, इसके दो मतलब है, जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग, द
is a method of developing a sample purely on the basis and discussion of the research purely on the basis of the nature of the study, like along with his or her understanding of the target audience. In this sampling method, people who only fit the research criteria and end objectives are selected and the remembering are kept out. जैसे इसके नाम से आप जो है गेस कर सकते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग योर नॉलेज, इसमें आप अपने नॉलेज को यूज़ कर रहे होते हो, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर रहे होते हो टू सेलेक्ट द सैम्पल। मतलब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो है सैम्पल को सेलेक्ट करते हो। दैट इज़ कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। मसलन अगर मुझे लगता है मेरे रिसर्च में कई लोग जो है अपेंडिक्स है, उस रिसर्च के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई एम डिलिबरेटली गोइंग टू चूज़ दैम। अब एक और एग्जांपल हम इसके लेते हैं, आई एम सर्चिंग फॉर द इफ़ेक्ट एंगर्स हैज़ ऑन माय हेल्थ। मतलब जो इफ़ेक्ट एंगर है या जो एंगर का इफ़ेक्ट है मेरे हेल्थ पे, उस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम डिलिबरेटली मैं क्या करूँगा, सर्चिंग सर्टेन पीपल, मैं सेम उसी तरह लोगों को सर्च करूँगा। आई नो हु बिकम्स एंग्री इन दिस डे टू डे लाइक वेरी ईजली, दिस इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग। तो जो मतलब तो मैं ये जानता हूँ कि इसमें कौन कौन जो है जब लाइफ में जो है उसको मतलब उन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है और उनके हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं ये जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जज करूँगा, मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करूँगा, फिर जाके सैंपल यूज़ करूँगा, सैंपल सेलेक्ट करूँगी या करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये जो है जजमेंटल सैम्पलिंग में फिर आता है। तो सिंपल इसमें आपने जज करना होता है और डिलिबरेटली जो है सर्चिंग सर्टेन पीपल, आप डिलिबरेटली जो है उन लोगों को सर्च कर रहे होते हो जो लाइफ में मींस जिनका एंगर लेवल हाई होता है और उनके लाइफ में मतलब उनके सेहत पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो आप डिलिबरेटली ऐसे लोगों को सर्च करोगे, आई नो हु बिकम एंग्री इन देयर डे टू डे लाइफ एरीजली, दिस इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग। सो ये इस वर्ड पे आप लोगों ने गौर करना है कि इसमें आपने जज करना होता है और जजमेंट और एनालाइजेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर ये एक इसका और एग्जांपल है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट टाइप जो है हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग और चेन रेफरल सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द सैम्पल हैव ट्रेट्स दैट आर रेयर टू फाइंड। दिस इज सैम्पलिंग टेक्निक इन विच एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड रेफरल्स टू रेक्रेट सैम्पल्स रिक्वायर्ड फॉर अ रिसर्च स्टडी। अब इसमें क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसी जगह जहाँ पे ईज़िली डेटा अवेलेबल ना हो वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे चलते हैं। एक बंदे से डेटा लिया और फिर उसने पूछा और फिर उससे पूछा आप बताएं कि इस बारे में और मालूमात कहाँ से मिल सकते हैं। मतलब मैं एक बंदे से डेटा कलेक्ट करता हूँ और फिर आगे से उससे पूछता हूँ कि आप ये भी बताएं कि इस हवाले से मैं और डेटा कहाँ से मुझे मिल सकता है। वो कहेगा फ़ला बंदे के पास चले जाए, तो मैं फ़ला बंदे के पास जाता हूँ, वो आगे से मुझे कहेगा कि फ़ला बंदे के पास जाए। तो इस तरह करते करते मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ और इससे जो है ऑब्वियसली ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग में आता है। सो आई होप आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग की समझ आई। अब मेरे पास इसमें ऑब्वियसली बायस का भी ये इसमें कंसेप्ट आता है कि मतलब इस तरह है कि सपोज़ आप मेरे पास आए, मैं जिस बंदे को पसंद करता था उसके पास आपको भेज दिया और जिसको नापसंद करता था उसके पास आपको भेजा ही नहीं। तो मैंने ये नहीं देखा कि यार कम्पिटेंट इनमें से कौन है, मतलब इनमें से कौन जो है काबिल है, कौन जो है जो अनेबल है। तो मैं ये नहीं देखता, मतलब जो मुझे पसंद है मैंने आपको उसके पास भेज दिया और जो मुझे नापसंद है उसके पास नहीं भेजा, या जो मुझे नापसंद है उसके पास भेज दिया और जो मुझे पसंद नहीं या जो मुझे पसंद है उसके पास नहीं भेजा। सो ये क्या है, ये बायस मींस इसमें जो है ये मींस एरगिव्स आ जाते हैं। तो ये थोड़ा जो है इस पे जो है काफ़ी डिस्कशन हुई है स्नोबॉल सैम्पलिंग पे। सो फिर इसकी एक एग्जांपल ये भी है, वाइल सेलेक्टिंग फीडबैक अबाउट अ सेंसिटिव टॉपिक लाइक एड्स, रिस्पोंडेंट्स आर नॉट फॉरकमिंग विद इंफॉर्मेशन। इन दिस केस द रिसर्चर कैन रिक्रूट पीपल विद एन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ सच पीपल एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम और आस्क देम टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो वही बात कर रहा है कि इसमें हम डिफरेंट लोगों के पास जाओगे, उनसे एड्स के बारे में पूछोगे, उन इस बीमारी के बारे में पूछोगे। तो इसमें फिर स्नोबॉल मीन्स स्नोबॉल सैम्पलिंग का कंसेप्ट यही है। और लास्ट टाइप हमारे पास जो है कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग अ सैम्पल where the researcher has the liberty to select a sample based on their strata. Like the primary characteristic of this method is that two people cannot exist under two different conditions. कोटा सैम्पलिंग, कोटा वर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो कोटा ये एक ऐसी परसेंटेज होती है जो रिज़र्व की जाती है।
पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल कोटा 20%, मतलब 20% जो है मेल के लिए रिज़र्व किया गया है। तो डेमोग्राफिकली जो कोटाज़ है उस हिसाब से आप जो सैम्पलिंग के ग्रुप्स को ले रहे हो उसको हम सैम्पलिंग कोटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ 20% फीमेल्स आर देयर इन पाकिस्तान, सो दिस यू आर गोइंग टू टेक 20% फीमेल्स इन योर रिसर्च। तो आप उसमें क्या करोगे, 20% फीमेल को रिसर्च में लोगे। आप उतना ही जो है रेशोज़ लोगे फ़ीमेल का जितनी फ़ीमेल है, rather than randomly choosing male and female for research. So you are deliberately choosing 20% male and 80% female. तो कोटा सिस्टम, इस मीन्स आपने ये देखना होता है कि अगर 20% मेल है तो 20% लेंगे, तो 80% फीमेल है तो 80% लेंगे। तो ये देखना होता है। पर ये इसके और एग्जांपल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।